हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी क्लासेस। तो बच्चों, हमने एक न्यू सीरीज स्टार्ट की थी जो हमने इन्वायरमेंटल सुपरवाइजर के मैथमेटिक्स सिलेबस के ऊपर थी। और उस सीरीज को हमने थोड़ा डिले कर दिया क्योंकि मेरी तबीयत खराब थी। तो तब इसलिए हमने जो ये सीरीज है ये स्टॉप कर दी थी। तो उसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ रहे हैं। हमने जो सीरीज में अभी तक कवर किया है, हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक टॉपिक है उसको कवर कर रहे थे। उसी के ही कुछ टॉपिक्स और बाकी हैं, हम उनको आगे बढ़ाते हुए आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। सो हमारा लेक्चर में हम क्या करते हैं आज हमारा फर्स्ट टॉपिक है रूट्स अंडर डिफरेंट कंडीशन। अभी तक हमने बात की थी उसके नेचर ऑफ रूट्स के बारे में और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किस टाइप का होता है, अब तक हमने ये बात कर चुके हैं। तो अब बात करते हैं हमारे रूट्स अंडर डिफरेंट कंडीशन। रूट्स अंडर डिफरेंट कंडीशन, डिफरेंट कंडीशंस मतलब क्या है कि भाई कंडीशंस अलग अलग होंगी तो हमारे रूट्स का जो बिहेवियर होगा वो किस टाइप का होगा। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारी उसका जो बिहेवियर होगा किस टाइप का होगा। सो भाई हम बात कर रहे हैं क्वाड्रेटिक के बारे में। अगर हम रूट्स की बात कर रहे हैं इसका मतलब कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब वो रूट किस टाइप के हैं, वो क्या बिहेवियर कर रहे हैं, वो हम देखते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या मानेंगे कि हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन ली हमारी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। अगर ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना भाई, हम बात कर रहे हैं उसके रूट्स के बारे में। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके हमारे रूट्स भी होंगे अल्फा एंड बीटा। हमने मान लिया कि एक रूट उसका अल्फा है क्योंकि क्वाड्रेटिक है तो दो रूट होना कंपलसरी है। सो अगर उसके दो रूट हैं तो एक हमने माना कि अल्फा है और अनदर रूट माना हमने बीटा है। हमारे दो रूट्स हैं। सो हमारे पास कंडीशन क्या होती है, सम ऑफ रूट्स क्या होता है हमारा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या था हमारा माइनस बी अपॉन ए। एंड प्रोडक्ट रूट हमारा क्या था अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। इतनी कंडीशन जो इतनी ये है हमारे पास गिवन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट्स है तो पक्का बात है कि भाई क्वाड्रेटिक के दो रूट होंगे। ठीक है। सो हमें सम ऑफ रूट्स भी पता है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी पता है बाय द कोफिशिएंट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो अब हम बात करते हैं कुछ कंडीशंस के बारे में, है ना। अगर हम कोफिशिएंट पर कुछ कंडीशंस लगाएं तो हमारा जो रूट्स होगा वो किस टाइप का बिहेवियर रखेगा। तो फर्स्ट हमारी क्या होती है, फर्स्ट हमने लिया इफ b इक्वल्स टू 0 एंड c नॉट इक्वल्स टू 0। ध्यान से समझना, हमने कंडीशन लगाई पहली कंडीशन इफ b इक्वल्स टू 0 और c हमारा क्या है नॉन जीरो। अगर b हमारा 0 दे दिया, अगर b हमारा 0 हुआ तो यहां से हम क्या इंप्लाइज क्या कर सकते हैं, जो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा वो होगा आपका 0। क्लियर सी बात है, बी 0 हमने पुट किया ऊपर। भाई अगर हमारा b ही 0 हो गया तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है b अपॉन ए माइनस बी अपॉन ए। अब b की वैल्यू क्या आ गई 0। अगर b आपका 0 हो चुका है तो भाई सम ऑफ रूट्स भी क्या है आपके 0। अगर सम ऑफ रूट्स 0 है तो इंप्लाइज थोड़ा सोल्व कर लो मैं इसको, तो बीटा इक्वल्स टू माइनस अल्फा। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब हमारे पास जो रूट्स होंगे, हमारे पास जो रूट्स होंगे, एक रूट हमारा अगर अल्फा है तो दूसरा रूट क्या होगा माइनस अल्फा। तो पता चला बिहेवियर क्या होगा। अगर b की वैल्यू आपकी 0 आ गई, तो ये सब चीजें ना हम एक ऑब्जर्वेशन के थ्रू कर रहे हैं, बट अगर आप इनको एज अ प्रैक्टिस लेके आएंगे तो आप वहां पे एग्जाम में एकदम दिमाग में स्ट्राइक करेगा आपके ये चीजें। तो अगर b आपका 0 है तो सम ऑफ द रूट्स क्या होगा 0, है ना। सम ऑफ द रूट्स क्या होगा 0 और सम ऑफ द रूट 0 है तो एक रूट क्या होगा दूसरे रूट का ऑपोजिट साइन रखेगा। रूट क्या होंगे सेम होंगे बट हैव द ऑपोजिट साइन। सो अगर कोई भी ऐसी इक्वेशन है जिसमें b की वैल्यू 0 है तो उसके जो रूट्स होंगे, जो उसके रूट्स होंगे
वो क्या रखेंगे हमेशा, वो हमें रूट्स एक ही होगा बट दूसरा क्या होगा, उसका ऑपोजिट साइन होगा। क्लियर है कि एक रूट अगर अल्फा है तो दूसरा रूट आपका क्या होगा, माइनस अल्फा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आपकी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लीजिए कोई भी आप आपकी, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू 0। बी की वैल्यू हमारी 0 है क्योंकि x का कोफिशिएंट क्या है, b, और x का कोफिशिएंट हमारा क्या आ गया, 0। तो इसका मतलब ये है, सो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4, सो इंप्लाइज दैट x इक्वल्स टू क्या है आपका, प्लस माइनस 4। इसका मतलब क्या है कि अगर एक रूट आपका क्या है, एक रूट आपका अगर अल्फा की वैल्यू 4 है तो माइनस अल्फा की वैल्यू तो क्या आपकी -4। क्लियर? तो यहां तक समझ आया होगा। नाउ ये वाला पार्ट आपको क्लियर होगा। इस पार्ट में हमने सिर्फ क्या कहा आपकी कि अगर आपकी b की वैल्यू 0 है, सो जो उसके अनदर रूट्स होंगे, जो एक अल्फा रूट है तो जो अदर रूट क्या आएगा, माइनस अल्फा। क्लियर है? आप एकदम से टिक कर सकते हैं। नाउ बात करते हैं हमारी सेकंड कंडीशन के बारे में। सेकंड कंडीशन क्या कहती है, इफ, सेकंड कंडीशन देखिए, इफ c इक्वल्स टू 0, अगर हमारा c की वैल्यू क्या है, 0 है, बट b क्या है आपका, नॉट इक्वल टू 0। आपकी c की वैल्यू क्या है, 0 है, बट b की वैल्यू 0 नहीं है। आपके पास कंडीशन क्या थी, आपके पास दो कंडीशन होती है, एक अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, एक होती है आपकी अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। अब आपको क्या देखो, c 0 है, अगर c आपका 0 है तो आप किस पे इफेक्ट पड़ेगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पे। सो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा आपका, तो इंप्लाइज दैट अगर c 0 है तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। अगर दो वैल्यू क्या है, दो वैल्यू अगर प्रोडक्ट 0 होता है तो इसको प्रॉपर्टी को बोलते हैं विदाउट जीरो डिवाइजर। विदाउट जीरो डिवाइजर क्या कहता है, इफ अल्फा इंटू बीटा आर 0, अगर आपका दो नंबर है उनका प्रोडक्ट 0 है, सो आइदर अल्फा 0 और बीटा 0। इसका मतलब क्या होगा, आइदर, जो आपको क्या विदाउट जीरो डिवीजन प्रॉपर्टी कहती है, आइदर, कलर चेंज कर लेता हूं आपको थोड़ा यहां पे अच्छे समझ आएगा, आइदर अल्फा इक्वल्स टू 0 और बीटा इक्वल्स टू 0, या तो आपका अल्फा 0 होगा या फिर बीटा 0 होगा। कंपलसरी है, या तो अल्फा 0 होगा या बीटा 0 होगा। अब देखिए, तो अल्फा 0 हो या फिर बीटा 0, इसका मतलब क्या हुआ, वन ऑफ द रूट्स आर 0, वन ऑफ द रूट इज 0। इसका मतलब वहां पर एक रूट क्या होगा, एक रूट को 0 होना ही पड़ेगा क्योंकि अल्फा इंटू बीटा क्या है आपका 0। इसका मतलब है तो आपका अल्फा 0 या बीटा 0, और अल्फा और बीटा है क्या, दोनों रूट्स हैं, तो या तो आपका एक रूट आपको 0 होना ही पड़ेगा, या तो अल्फा 0 होगा या फिर बीटा 0 होगा। अल्फा 0 हो या बीटा 0 हो, बात तो क्या मिल रही है कि एक रूट आपका 0 मिल रहा है। सो इंप्लाइज दैट वन रूट मस्ट बी 0, एक रूट आपका 0 होना ही होना चाहिए। सो देख लेते हैं एग्जांपल, एग्जांपल लेते हैं, हमने क्या है, c इक्वल्स टू 0, c का मतलब क्या है आपका कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल्स टू 0 टाइप की क्वेश्चन है ना। कंपेयर कीजिए ए एक्स स्क्वायर से प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो कंपेयर क्या है, c की वैल्यू गायब है, तो इसका मतलब c की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 0। तो इस इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, x हमने कॉमन लिया, x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, दोनों को सोल्व करेंगे तो x इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इक्वल टू 0। सो इंप्लाइज दैट x की वैल्यू 0 हो गई और x की वैल्यू 2 हो गई। आया ना एक रूट 0, कब, जब आपका c की वैल्यू 0 थी। भाई ये बहुत छोटे छोटे पॉइंट है बट मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कोई बड़ा खेल नहीं है, बस आपको इसी की नॉलेज होनी चाहिए कि आपकी अगर वैल्यूज चेंज होती है और आपको उस पे रूट्स पे क्या इफेक्ट डालेगा। क्लियर? तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट की ओर। नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है हमारा, इफ, पार्ट थर्ड, इफ b इक्वल्स टू 0 एंड सी भी क्या है आपका 0 है, आपका b भी 0 है और आपका c भी
जीरो है। अगर बी भी जीरो है और सी भी जीरो है तो इंप्लाइज हम क्या कहते हैं भाई, हमारे पास क्या है वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए। तो इंप्लाइज दैट अगर बी भी जीरो और सी भी जीरो है तो इसका मतलब क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा भी आपका जीरो होगा और अल्फा इंटू बीटा भी आपका जीरो होगा। अब इस कंडीशन से क्या निकल के आता है, इस कंडीशन से क्या निकल के आता है, अल्फा इंटू बीटा से। अभी हमने पीछे जो पार्ट में सोल्व किया, अगर अल्फा इंटू बीटा जीरो है तो इसका मतलब क्या है कि आइदर, फिर से कलर चेंज कर लेता हूं, आइदर अल्फा इक्वल टू जीरो और बीटा इक्वल टू जीरो, या तो आपका अल्फा जीरो होगा या फिर आपका बीटा जीरो होगा। अगर मैंने माना कि अल्फा मेरा जीरो है, मैंने कहा इफ अल्फा इक्वल टू जीरो, पुट कीजिए इस इक्वेशन में, यहां पे पुट करते हैं इसको। इंप्लाइज दैट क्या होगा, जीरो प्लस बीटा इक्वल टू जीरो, इंप्लाइज दैट बीटा इक्वल्स टू जीरो। अगर आपका अल्फा सम ऑफ द रूट्स भी जीरो है और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स भी क्या है, जीरो है, सो इट मींस दैट कि आप क्या होगा कि दोनों ही रूट्स जीरो होंगे, दोनों ही रूट्स क्या होंगे, जीरो होंगे। तो इंप्लाइज दैट बोथ रूट्स आर जीरो, दोनों ही रूट्स क्या होंगे आपके, जीरो होंगे। एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल में देखिए इसने क्या बोला कि बी और सी दोनों जीरो हैं, तो इसका मतलब किस टाइप की इक्वेशन होगी, मान लीजिए 4x स्क्वायर इक्वल टू जीरो टाइप की इक्वेशन है। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या है, जीरो। अब एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो का मतलब क्या है कि x की वैल्यू जीरो कोमा जीरो, मतलब कि ये दो रूट्स होंगे भाई, क्वाड्रेटिक है, रूट्स दो आएंगे बट रिपीटेड रूट्स हो रहे हैं बस, है ना, रूट्स क्या है, रिपीटेड है और जीरो ही रहेंगे। क्लियर सी बात है। नाउ मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है, इसने कहा एग्जैक्टली वन रूट इज टेंस टू इंफिनिटी। इसने बोला एग्जैक्टली वन रूट क्या है, इंफिनिटी की तरफ को टेंस कर रहा है, वन रूट टेंस टू इंफिनिटी। अगर आपका रूट इंफिनिटी तरफ टेंस कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि आपके पास पहले से क्या है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है आपका, माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है आपका, सी अपॉन ए। इसने कहा एग्जैक्टली वन रूट, अगर आपका एक रूट इंफिनिटी तरफ को टेंस कर रहा है, इंफिनिटी तरफ को रूट्स कब टेंस करता है ना, इंफिनिटी तरफ रूट आपका कब टेंस करेगा, जब आपका जो ये है ना ए, जो आपका ये ए है, ये ए जो है आपका ये टेंस करे जीरो की तरफ, और दोनों में डिनोमिनेटर में क्या है, जीरो, है ना, डिनोमिनेटर में ए है और ए को जीरो की तरफ जाना पड़ेगा, तभी आपका रूट क्या होगा, कहां टेंस करेगा, इंफिनिटी की तरफ टेंस करेगा। सो इंप्लाइज क्या कर रहे हैं यहां से, इंप्लाइज दैट ए टेंस टू जीरो, इफ अगर हमारा ए जीरो टेंस कर रहा है, सो इंप्लाइज दैट अल्फा इंटू बीटा ऑल्सो टेंस टू समथिंग अपॉन भाई सी अपॉन जीरो, और समथिंग अपॉन जीरो क्या होता है, इंफिनिटी, इंफिनिटी हो गया। तो इसका मतलब क्या है, दो वैल्यू की प्रोडक्ट, जो दो वैल्यू है अल्फा इंटू बीटा क्या आ रहा है, इंफिनिटी आ रहा है, तो दो वैल्यू है आपकी, उनकी प्रोडक्ट करने पे आपको इंफिनिटी मिल रहा है, उनकी प्रोडक्ट करने पे आपको इंफिनिटी मिल रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि आपको कोई भी आपने सोचा कभी, देखिए ऑब्जर्व कीजिए कि आपकी दो फाइनाइट वैल्यू आपने ली, दो फाइनाइट वैल्यू मतलब आपने 2 इंटू 4 किया, 2 इंटू 4 8 मिला, उस नंबर को आप पहचानते हैं, है ना, दो अगर आप दो नॉन जीरो नंबर ले रहे हैं तो उनकी आप प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो वो भी आपको पता है। 2 इंटू 4 कर लिया आपने, 8 आ गया, पता है आपको। 4 इंटू 4 कर लीजिए, 16 आ गया, आपको वेल नोन है कि आपको पता है 16 क्या होता है। ऐसे ही बट हम दो नंबर की प्रोडक्ट करें और वो इंफिनिटी आ जाए, है ना, तो इसका मतलब क्या होगा कि भाई एक नंबर को तो इंफिनिटी होना पड़ेगा, अगर आप दो फाइनाइट नंबर की मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एक नंबर फाइनाइट ही मिलेगा। सो इंप्लाइज दैट इधर आप क्या होगा, अल्फा की वैल्यू इंफिनिटी होगी या फिर आपकी बीटा की वैल्यू इंफिनिटी होगी। सो यहां से क्या इंप्लाइज कर रहा है, वन
रूट इज इंफिनिटी, कि आपका कम से कम एक रूट को तो इंफिनिटी होना पड़ेगा। क्लियर सी बात है। तो अब देखिए यहां से क्लियर हुआ कि अगर आपका क्या है ए एक रूट आपका इंफिनिटी तरफ टेंस कर रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये हमने प्रूव किया है। आपके पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर आपका ए की वैल्यू 0 की तरफ टेंस कर रही है तो कम से कम एक रूट आपका वहां पे इंफिनिटी की तरफ टेंस करेगा, मतलब एक रूट आपका इंफिनिटी होगा ही होगा। क्लियर। तो अब देखिए नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है हमारा, नेक्स्ट पार्ट में लेते हैं बोथ रूट्स आर टेंस टू इंफिनिटी। दोनों ही रूट कहां टेंस कर रहे हैं, इंफिनिटी की तरफ टेंस कर रहे हैं। तो इंफिनिटी तरफ टेंस करने के लिए क्या होगा आपका भाई, अब की बार क्या लीजिए इसको भाई, आपने ए तो आपका 0 रहेगा ही रहेगा और बी भी आपका 0 रहेगा, सी आपका नॉट इक्वल टू 0 रहेगा। क्लियर सी बात है। तो इसका मतलब क्या होगा, आपके दोनों ही रूट्स कहां जाएंगे, दोनों ही रूट्स आपके क्या होंगे, इंफिनिटी। सो ये वाली कंडीशन ध्यान रखना कि अगर आपके ए बी और बी दोनों 0 की तरफ टेंस कर रहा है बट सी नॉट इक्वल टू 0 है, तो दोनों ही रूट आपके क्या होंगे, इंफिनिटी। क्लियर सी बात है। तो यहां तक आपको क्लियर होगा। यही आपकी 5 कंडीशन थी जो कि रूट्स को, जो कोफिशिएंट्स को अलग अलग करके हम डिफाइन कर रहे थे। नाउ मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंडीशन फॉर वन रूट इज कॉमन। वन रूट इज कॉमन का मतलब क्या है यहां पे, कि आपके पास दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, आपके पास दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, और भाई आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मान लीजिए a1x² प्लस b1x प्लस c1 इक्वल टू 0, एंड अनदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी a2x² प्लस b2x प्लस c2 इक्वल टू 0। ये आपकी दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो दो रूट्स होंगे भाई, ये अलग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसके दो रूट्स होंगे और ये अलग क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके भी दो रूट्स होंगे। बट कंडीशन हम कौन सी कंडीशन निकालना है कि भाई मान लीजिए इनके दोनों रूट क्या है, अल्फा बीटा है ना, और इसके रूट्स क्या है, अल्फा एंड गामा। सो एक रूट क्या हुआ, कॉमन, इसमें भी अल्फा है इसमें भी अल्फा है। तो हमें वो कंडीशन निकालनी है जब दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट कॉमन हो। सो बात करते हैं पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। मैंने कहा लेट क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने मान ली ax² प्लस b1x प्लस c1 इक्वल टू 0। एक अनदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है a2x² प्लस b2x प्लस c2 इक्वल टू 0। ये आपकी दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और मैंने माना कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है, इनके दो रूट्स हैं, एक अल्फा आएगा इसका और एक बीटा, और कंडीशन निकाले रूट्स क्या है, वन रूट्स कॉमन, एक रूट क्या आपका कॉमन है, तो इसका मतलब इसमें भी ये तो एक अल्फा होगा और दूसरा हमने मान लिया कि वो गामा होगा। क्लियर सी बात है। अगर अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दो रूट्स पक्का होंगे, एक हमने माना अल्फा बीटा और एक अल्फा गामा। अल्फा हमने दोनों में क्यों लिया, क्योंकि हमें कंडीशन ही ऐसी निकालनी है जिसमें एक रूट कॉमन हो। तो एक रूट हमने माना कि अल्फा हमारा एक ऐसा रूट है जो कि दोनों इक्वेशन में कॉमन रूट है। अगर ये रूट है, हमने आपको पहले बता चुका है कि अगर इफ अल्फा बी द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट इट ऑलवेज सेटिस्फाई द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो आपका अल्फा है अगर वो आपका रूट है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, सो वो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई जरूर करेगा। अगर वो सेटिस्फाई करेगा, सो यहां पे देख लीजिए जी, ये सेटिस्फाई करेगा तो a1 अल्फा स्क्वायर प्लस b1 अल्फा प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2 अल्फा स्क्वायर प्लस
B2 अल्फा प्लस C2 इक्वल्स टू 0। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है। जब आपका एक रूट, इसको कॉमन रूट है दोनों का, वो सेटिस्फाई करेगा पक्का। तो यहां से क्या करना है, हमें कंडीशन निकालनी है। तो कंडीशन का मतलब हमें अल्फा की वैल्यू निकाल लेते हैं यहां से। भाई क्या है, दोनों क्या है, क्वाड्रेटिक है अल्फा में। अब इनको हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से इनको सोल्व कर लेते हैं। तो बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड अल्फा स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा आपका, देखिए जी कैसे करते हैं सोल्व। अगर हमने अल्फा स्क्वायर लिखा है तो इसको थोड़ी देर के लिए छिपा दीजिए, इसको हम छिपा देंगे। तो बचा क्या, b1 c2 b1 c2 माइनस इसकी मल्टीप्लाई इसमें और इसकी मल्टीप्लाई इसमें c1 b2 इक्वल्स टू, अब इसका कोफिशिएंट ये क्या है, अल्फा का कोफिशिएंट है वाला। अब क्या करेंगे, हमने अल्फा लिया है तो इसको पूरी जो ये है कॉलम, इसको पूरा छिपा दीजिए। बचा क्या आपका a1 और c2। बट इसमें ध्यान रखना, हमने जब अल्फा स्क्वायर छिपाया तो हमने ये इसकी मल्टीप्लाई इसमें की माइनस इसकी मल्टीप्लाई इसमें की। बट अगर हम अल्फा का कोफिशिएंट निकालेंगे, ये मतलब अल्फा निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, हम उल्टा चलेंगे, c1 a2 माइनस c2 a1 क्लियर इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पे मान लीजिए कोफिशिएंट इसका क्या है, 1 के कोफिशिएंट है। जैसे अल्फा है, अल्फा स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या दोनों में क्या है, 1 कॉमन है। तो 1 कॉमन है तो 1 अपॉन, इस बार हम सीधी करेंगे मल्टीप्लाई, a1 b2 माइनस के b2 a1 b2 और a2 b1 क्लियर है ना जी। इसको मान लीजिए फर्स्ट, इसको मान लीजिए सेकंड और इसको मान लीजिए थर्ड। क्लियर, एक बार कलर चेंज कर लेता हूं ताकि यहीं पे सोल्व कर सकूं। सो अगर मैं लेता हूं फर्स्ट एंड थर्ड इंप्लाइज दैट अल्फा स्क्वायर क्या आएगा आपका, अल्फा स्क्वायर आएगा b1 c2 माइनस c1 b2 अपॉन a1 b2 माइनस के b1 a2, ये है आपका अल्फा स्क्वायर। क्लियर, ये क्या है आपका अल्फा स्क्वायर। सिमिलरली यहां पे कर देता हूं, सिमिलरली सेकंड एंड थर्ड से, फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड, देखिए क्या करेंगे, दोनों को हमने इन दोनों को लिया है, तो अल्फा की वैल्यू क्या जाएगी, अल्फा इक्वल्स टू, ये ऊपर जाएगा और ये नीचे ही रहेगा, c1 a2 माइनस c2 a1 अपॉन a1 b2 माइनस b1 a2। ये कंडीशन है कि अल्फा की वैल्यू ये है और ये क्या बोलते हैं कि अल्फा की वैल्यू, अल्फा स्क्वायर की वैल्यू ये है। अब हम क्या करते हैं, ये अल्फा की वैल्यू उठा करके यहां पे रख दीजिए, है ना, अल्फा की वैल्यू उठा के यहां पर रख दीजिए। तो देखिए क्या आएगी हमारे पास वैल्यू, तो वी गेट अल्फा स्क्वायर का मतलब क्या है, ये हमारा a1 a2 सॉरी a2 c1 माइनस a1 c2 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1 का स्क्वायर इक्वल टू, ये क्या है आपका b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। क्लियर है। अब देखिए जी, ये नीचे वाली कंडीशन क्या, दोनों सेम है, तो इससे इसकी पावर कितनी है, 2 है, और इसकी पावर क्या है, 1 है, तो 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर है, 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां से क्या इंप्लाइज कर सकता हूं मैं, देखिए इंप्लाइज हो जाएगा कि a1 b2 माइनस a2 b1 मल्टीप्लाई बाय, एक बचेगा इसकी मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, b1 c2 माइनस b2 c1, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा इससे, तो इधर क्या बचेगा, ये हमारा a2 c1 माइनस a1 c2 का होल स्क्वायर, क्योंकि भैया तो कैंसिल आउट नहीं होगा, ऊपर वाला का स्क्वायर ही रहेगा, नीचे वाला कैंसिल आउट होगा तो पावर की 1 आ जाएगी।
तो ये आपकी कंडीशन वो है जो आपको क्या देती है कि अगर आपके एक रूट अगर आपका क्या है कॉमन है, तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा ही करेगा, तभी आपका रूट कॉमन होगा। अब इस कंडीशन को आप ये मत सोचना कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बन गई है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनी है। इसको हम एक सिंपल वे में लिख देते हैं। आपने डिटर्मिनेंट पढ़ा होगा, उसको उसी के सिंपल वे में लिख देते हैं, और याद करने का तरीका भी मैं आपको उसको बता दूंगा, है ना। सिंपल वे में कैसे लिखते हैं? डिटर्मिनेंट ये किसकी डिटर्मिनेंट है? a1 a2 b1 b2 मल्टीप्लाई ये वाली डिटरमिनेंट किसकी है? b1 b2 c1 c2 इक्वल्स टू ये डिटरमिनेंट किसकी है? c1 c2 a1 a2 वो भी उसका भी स्क्वायर। ठीक है जी, ये है आपकी डिटरमिनेंट। और यहाँ पे a1 b1 c1 क्या है, a2 b2 c2 क्या है? ये आपके कोफिशिएंट्स हैं। a1 किसका कोफिशिएंट है? एक्स स्क्वायर का। ऐसे ही a2 भी किसका कोफिशिएंट है? एक्स स्क्वायर का, है ना। और b1 क्या है आपका? x का कोफिशिएंट है। b2 क्या है आपका? b2 क्या है आपका? x का कोफिशिएंट है। एंड c1 क्या है आपकी? कांस्टेंट टर्म है, और c2 क्या है? अनदर कांस्टेंट टर्म है। सो वो वैल्यूज हम यहां पे रखेंगे जब भी आपके पास एक वन कॉमन रूट। अभी मैं एग्जांपल कराऊंगा किस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं। तो याद करने का तरीका क्या है? देखिए हमारे पास इनिशियली क्या था? a1 एक्स स्क्वायर प्लस b1 एक्स प्लस c1 इक्वल टू 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी। a2 एक्स स्क्वायर प्लस b2 एक्स प्लस c1 एक c2 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी। क्लियर? तो अब देखिए ये डिटर्मिनेंट बनाने का तरीका क्या है, याद करने का तरीका। भाई साइकिल ऑर्डर में चलना है, साइक्लिक ऑर्डर में ही चलना है। बट देखना कैसे, पहले हमने लिया, पहली क्या लिया? ये और ये कोफिशिएंट ले लिए, डिटर्मिनेंट में लिख दिए। फिर दूसरे के लिए क्या किया? ये और ये ले लिए मैंने, पहले ये दोनों, फिर ये दोनों, और फिर देखो यहां पे पहुंच गए C1 C2 पे। अब C1 C2 के बाद क्या आएगा दूसरा? आगे A1 A2। बट याद क्या करना है कि जो आपकी राइट हैंड साइड है उसका स्क्वायर करना है। बहुत ही इजी तरीका बताया है। दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, इनमें कोफिशिएंट्स लिख लो भाई, है ना। कोफिशिएंट लिख लो, या फिर देखो तरीका और आसान, कोफिशिएंट लिख लो पहले A1 A2 B1 B2 B1 B2 C1 C2 इक्वल टू C1 C2 A1 A2 डिटर्मिनेंट का स्क्वायर। और इधर तो दो अपने आप ही हो गया, तो स्क्वायर लगाने की जरूरत नहीं है। ये सिंपल फॉर्मूला है। ठीक है, अप्लाई करते हैं एक एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल लेते हैं जी, एक एग्जाम्पल देखिए। मैंने कहा लेट हमारे पास दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होनी चाहिए। एक जो px है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपकी, वो आप क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस ए। एक आपकी qx क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वो है आपकी एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 2a। क्लियर सी बात है। सो हम यहां से देखेंगे कि क्वेश्चन पूरा पढ़िए। पहले क्या है, हमारे पास दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है p एंड q। क्लियर? नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ ए की हमें वैल्यू निकालनी है इफ वन रूट इज कॉमन। हमें ए की वैल्यू निकालनी है कब? जब एक रूट क्या होगा इन दोनों इक्वेशन में? कॉमन होगा। तो अगर कॉमन है तो हम एक लगा देते हैं जी कॉमन कंडीशन वाली। सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए उसके लिए? कोफिशिएंट। कोफिशिएंट पता होने का मतलब क्या है कि a1 इक्वल टू क्या है हमारा? 1, b1 इक्वल टू क्या है हमारा? -11, और c1 की वैल्यू क्या है हमारी? a। ऐसे ही a2 की वैल्यू क्या है हमारी? 1, b2 की वैल्यू क्या है हमारी? -14, और c2 की वैल्यू क्या है हमारी? 2a। लगा दीजिए ये कंडीशन। फॉर्मूला क्या था हमारा? सॉरी,
फॉर्मूला क्या था हमारा, ये फॉर्मूला देखिए, A1 A2 B1 B2 मल्टीप्लाई B1 B2 C1 C2 इक्वल टू C1 C2 और ये A1 A2 का होल स्क्वायर। लगाइए जी, इसमें डिटर्मिनेंट में रखिए A1 A2 वैल्यू 1 1, क्लियर, 1 1 -11 और -14 इंटू B1 B2 -11 -14 A एंड 2A। फिर से आइए, A 2A और A1 A2 क्या है 1 1। डिटर्मिनेंट को सोल्व इजीली आप लोग कर सकते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इसमें माइनस इसकी मल्टीप्लाई इसमें, -14 माइनस माइनस प्लस 11 इंटू का साइन बीच में आएगा हमारा, सो इसमें मल्टीप्लाई की -22A और माइनस माइनस प्लस 14A इक्वल्स टू, इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, इसका स्क्वायर आएगा जी यहाँ पे A माइनस 2A का होल स्क्वायर। सोल्व कीजिए इसको, सोल्व करते हैं क्या आएगा यहाँ पे आपके पास क्या आएगा -3, क्लियर, और यहाँ पे क्या आएगा आपके पास ये -8A इक्वल्स टू क्या आएगा -A का स्क्वायर, क्लियर। सो अब क्या आएगा आपका, ये पीछे क्या आया था आपका -3 है ना, इंटू माइनस क्या था आपका ये 8A इक्वल टू -A का होल स्क्वायर। मल्टीप्लाई कीजिए इसको, ये क्या आएगा 24A इक्वल टू A स्क्वायर, और सिंप्लीफाई कर लीजिए A स्क्वायर माइनस 24A इक्वल्स टू 0। A हमने कॉमन लिया तो A माइनस 24 इक्वल्स टू 0, सो इंप्लाइज दैट A की वैल्यू क्या एक तो आएगी 0 और दूसरी वैल्यू क्या आएगी एंड A इक्वल्स टू 24। A की आपकी ये दो वैल्यूज आएगी, जो भी आपके ऑप्शन में आप टिक कर सकते हैं। क्लियर सी बात है, ये था आपका आंसर। तो आज हमने क्या किया है, आज हमने पढ़ा है कंडीशंस फॉर द रूट्स, क्लियर, एंड एक कंडीशन पढ़ी है जब आपके क्या है एक रूट कॉमन होगा, दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, दोनों के दो रूट्स होंगे बट एक रूट दोनों का कॉमन होगा। अगर आपका दोनों में से एक रूट कॉमन है सो आप वहां पे जो आपकी कंडीशन अभी पढ़ाई है वो आप इजीली लगा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। अब आपके लेक्चर इतना डिले नहीं होंगे, लेक्चर आपको 1 वीक में 2 to 3 लेक्चर आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। सिलेबस बहुत जल्दी आपका कंप्लीट होगा, आगे आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।